हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे भारत का नया संसद भवन के बारे में। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये आर्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा और आगामी एग्जाम जैसे वीडियो या और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आज हम कवर करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा, अतीत से लेकर वर्तमान तक। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हम पुराने संसद भवन के बारे में भी बात करेंगे, नए संसद भवन के भी बारे में बात करेंगे और उस दोनों संसद भवन से जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो पहला टॉपिक हमारा रहेगा, ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसको किसने बनाया, इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस चीज में हुआ था और ये भारत को कब सौंपा गया था, ये भारत को संसद भवन के रूप में कब मिला था। और हम बात करेंगे नए पार्लियामेंट के बारे में। इसको बनाने की जरूरतें क्या पड़ी, क्या ऐसी कमियां थी जो पुराने संसद भवन में थी, जो नए संसद भवन में हम दूर किए। ये बहुत जरूरी भी था, नए भारत का नया संसद भवन। तो इस पे हम बात करेंगे, इसके वास्तुकार कौन है, इसको बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, इसमें कौन कौन से सुविधाएं हैं, इसमें द्वार कौन कौन से हैं, इसमें समिति कक्ष बना हुआ है। और हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए, आज हम बात करेंगे सम टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन पे। हम इस पे बात करेंगे दोनों संसद भवन से लेके, पुराना हुआ नया हुआ, दोनों से कौन कौन से क्वेश्चंस निकल सकते हैं उस पर बात करेंगे। जैसे हमने 36 से 37 क्वेश्चन को रखा है इसमें, और ये जान लीजिए आप, इस 36 या 37 क्वेश्चंस के बाद ऐसा कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं जो आपका कवर ना हो। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आप भी जानते हैं कि इससे ये सबसे बड़ा टॉपिक है। 2023 का सबसे बड़ा मुद्दा है ये नया संसद भवन। इस पे क्वेश्चन आना तय है, चाहे आपको टीजीटी में ही क्वेश्चन देखा जाए, आर्ट में ही क्वेश्चन देखा जाए, आर्ट पीजीटी में देखा जाए या नेट जेआरएफ में देखा जाए, ये क्वेश्चन आने तय हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है और क्वेश्चन सीधे सीधे भाषा में भी पूछ सकता है। हम आपको पूरा कवर करवाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। अब हम लोग बात करेंगे पुराने संसद भवन के बारे में। पुराना संसद भवन, ये देख रहे हैं आप, इसको तो आप जानते होंगे। ये बहुत सारी स्मृतियां समेटे हुए हैं हमारी, लगभग 100 साल पुराना हो गया है। हम लोग देखेंगे इसके वास्तुकार एडविन्स लुटियंस और सर हर्बर्ट्स बेकर थे इसको बनाने में। इन्होंने इसका निर्माण किया था। इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। लगभग 6 वर्षों का समय लगा था, इसे जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था। तब 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। तब से यह भारतीय संसद के रूप में प्रयोग होता है। इसका व्यास 550 फुट है, 550 फुट है और इसका घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। इस भवन में 12 दरवाजे हैं। अभी हम लोग नए संसद भवन के बारे में बात करेंगे, उसमें 3 दरवाजे हैं, वो हम आगे देखेंगे। पुरानी संसद भवन में लोकसभा की 552 सीटें थी, जबकि नई संसद भवन में सीटों की संख्या लोकसभा में 888 सीटें हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। राज्यसभा में पुराने संसद भवन में 245 सीटें थी। आप इसको जानते होंगे, लेकिन एक बार हम आपको फिर से रिवीजन के तौर पे करवा देते हैं कि आपको क्वेश्चन आपका गलत ना हो, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने कराया था। वो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे और इन्होंने 18 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा टाइम निकाल के।
क्योंकि कहते हैं कि 10 बार पढ़ना एक बार लिखने के बराबर होता है और 10 बार लिखना एक बार डिस्कशन करने के बराबर होता है, जो कि आज जीडी के रूप में सामने आया है आपके। और इस पे बात करेंगे कि क्या इसमें दिक्कतें थी जो नया संविधान, नया संसद भवन बना। ये अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए इसमें 1956 में 2 मंजिलों की इमारत जोड़ा गया। इससे बहुत सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था वो इस प्रकार से निर्माण नहीं किया गया था कि उसमें और भी मंजिलें जोड़ी जाएं, इसीलिए उसका थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। और इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 2006 में लगभग हमारी 2500 वर्ष की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हमने संसद में एक संग्रहालय को जोड़ा। संग्रहालय, ये आप लोग जानते होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, 2006 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2006 में जोड़ा गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं और कम से कम समय में। पुराना संसद भवन लगभग 100 वर्षों का हो गया था, इसको भी देखते हुए नए संसद भवन की बनाने की आवश्यकता पड़ी है। और संसद भवन को पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। और संसद भवन के मूल डिजाइन का कोई अभिलेख भी उल्लिखित नहीं है, कहीं भी उल्लिखित नहीं है, इसको बस बना दिया गया था। 1971 की जनगणना के अनुसार इसमें परिसीमन के आधार पर इसमें सीटों का गठन किया गया था, जो कि आज बहुत दिक्कत होती है। अब देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। इसमें सांसदों की बैठने की बहुत संकीर्ण व्यवस्था थी। आगे हम आपको फोटो भी दिखाएंगे, पिक्चर भी दिखाएंगे, आप उसमें देखेंगे कि एक एक सीट पे लगभग 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं, जो कि नए संसद भवन में ऐसा नहीं है। नए संसद भवन में परिवर्तन हुआ है और वर्ष 2026 में सीटों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि जो पुराने संसद भवन में सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित की गई थी। और क्योंकि जो स्थिरता है वो 2026 तक ही रहेगी, इसीलिए संसद में नए सदस्यों के आने के लिए सही पर्याप्त जगह न होने के कारण नए संसद भवन की आवश्यकता मूल रूप से पड़ी। और पुराना संसद भवन था वो सुविधाएं और प्रौद्योगिकी जैसे मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। और इसमें पानी की आपूर्ति लाइनों की भी दिक्कतें थी, सीवर लाइनों की भी दिक्कतें थी, एयर कंडीशनर की दिक्कत थी, और अग्निशमन, सबसे महत्वपूर्ण अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो और मूल रूप से नियोजित जो सुविधाएं थी उसको यहाँ रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय था। आपने इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए, क्योंकि भवन को वर्तमान अग्नि मापदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया था, यह भी दिक्कत थी। और अब इसे क्या किया जाएगा? अब इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम के रूप में उभरेगा। ये देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ एक एक सीट पे 6-6 लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे नया संसद भवन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे। इसके वास्तुकार विमल हसमुख पटेल हैं। इनके बारे में बता दें कि ये संसद भवन को भी इन्होंने ही डिजाइन किया है, और इन्होंने काशी विश्वनाथ जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, IIM अहमदाबाद, IIT मुंबई, हम सही याद नहीं कर पा रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को डिजाइन किया है। इन्होंने गुजरात का हाई कोर्ट भी डिजाइन किया है। इनके पास बहुत सारे अनुभव हैं। इसका जो निर्माण करने का जो प्रोजेक्ट था वो टाटा प्रोजेक्ट ने ही लिया था। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 है, जबकि पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर है। आप देख सकते हैं कितना फर्क है क्षेत्रफल में। नए संसद भवन में 3 द्वार बनाए गए हैं। ये आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। नया भवन का जो आकार है वो
त्रिकोणीय है और जो पुराने संसद भवन का आकार था वो गोलाकार था। आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, नहीं तो आगे हम बात करेंगे इस पे। हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय है और इसका जो आकार है वो गोलाकार है। नए संसद भवन में जो तीनों द्वार बने हैं वो एक द्वार यहाँ है, एक द्वार सामने है और एक द्वार यहाँ है। तीनों ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं और तीनों द्वार त्रिभुज के स्थान पे या जहां कहीं ये कोण मिलता है वहां है। और ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आर्ट वाले स्टूडेंट प्लीज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिएगा, हमने इसको शामिल किया है इसमें। लोकसभा भवन का जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर का है, जबकि राज्यसभा का जो थीम है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल का है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। और इसके प्रांगण में राष्ट्रीय बरगद का पेड़ लगाया गया है, राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद का पेड़ लगाया गया है इसमें। हर सीट पर 2 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराने संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं थी। एक एक सीट पे 6-6 लोग बैठते थे। हर सीट पर टच स्क्रीन लगाया गया है जो अत्याधुनिक है, जिसमें सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जा सकेगा और सभी चीजों को सर्च किया जा सकेगा। और इसको पेपरलेस बनाया गया है नया संसद भवन। नया संसद भवन की जो छत है उस पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का चिन्ह है। इसका वजन 9500 किलोग्राम है और इसका ऊंचाई 6.51 मीटर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही, इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया गया है। इसमें कोई भी अराजक तत्व प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसको फुल प्रूफ साइबर सिस्टम से लैस किया गया है। जिन विशेषज्ञों ने इस सिस्टम को तैयार किया है उसे स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी का नाम रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में विषय है। ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्रियां जुटाया गया है। ये स्पेशली ये पेज हम आर्ट के लिए ही बनाए हैं। आप लोग इसको देखिएगा। जैसे नागपुर से सागौन की लकड़ी मंगाया गया है और मिर्जापुर से यहाँ की कालीन बहुत फेमस है और ये फेमस है अपने सीरीज के लिए भी। मिर्जापुर सीरीज आई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक पे। यूपी के मिर्जापुर से कालीन मंगवाया गया है। राजस्थान के सर मथुरा से सैंड स्टोन मंगवाया गया, वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट सैंड स्टोन है। अगरतला से बांस की लकड़ी मंगवाया गया है और महाराष्ट्र से और औरंगाबाद और जयपुर जैसे शहरों से अशोक का भी प्रतीक यहाँ मंगवाया गया है और यहाँ स्थापित किया गया है। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है और एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इस पेज को आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम फ्रेम से आउट हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। आपने सिक्का देख लीजिए आप। 75 रुपए का सिक्का है। इसको जब हम पढ़ के याद करते हैं तो वो जल्दी याद नहीं होता है। जब हम किसी पिक्चर को या एनिमेशन को देख के याद करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमको याद हो जाता है, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। आगे देखते हैं, हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये हमने डाटा कलेक्ट किया है। नए संसद भवन में 888 सीटें लोकसभा की है, जबकि पुराने संसद भवन में 552 सीटें थी। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें रखी गई हैं, जबकि पुराने संसद भवन में 250 सीटें ही थी। और इसका आकार, नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है, जबकि पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार है। इसमें लगाने में लगभग
971 करोड़ रुपए का लागत अभी तक आया है लगभग में, और जबकि पुराने संसद भवन 83 लाख रुपए में ही तैयार हो गया था। इसकी लागत भी कम थी और ये 21 महीने में तैयार हुआ है, जबकि पुराना संसद भवन 6 साल लग गया था बनाने में। और हम लोग इस पे बात करेंगे कि संयुक्त अधिवेशन जब होगा तो ये दोनों सीटें मिला के लगभग 12 या 1300 सीटें आती हैं, और इसमें लोकसभा की सीटें 1272 तक बढ़ाई जा सकती हैं संयुक्त अधिवेशन के लिए, और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में ही होगा। ये लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन में भी हम हल करवाएंगे। जो चीजें यहाँ से कवर नहीं होती है वो हम क्वेश्चन से कवर करवा लेंगे, ये हम आपको बता दें। और आगे बात करेंगे, जो लोकसभा की थीम है वो मोर का है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर का है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसकी सीटों की भी बनावट ऐसी बनाई गई है और इसके छत की भी डिजाइन बनाई गई है ऐसे। जबकि राज्यसभा में राष्ट्रीय फूल कमल को रखा गया है। आप कमल का आकार देख सकते हैं कैसा है, आप यहाँ पे बनाया गया है। इमेज में शायद क्लियर ना हो लेकिन आपको दिख रहा होगा मोटा मोटा। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये आप बार बार देखिए वीडियो को, एक बार वीडियो देखिए फिर उसके बाद 1.5 करके देखिए या 2.0 करके देखिए स्पीड बढ़ा के, वो बार बार रिकॉल होगा। जब हम वीडियो 2 से 3 बार क्लियर करते हैं तो वो वीडियो हमको कभी भूलता नहीं है। हम लोग भी तैयारी करते थे तो हम लोग भी एक वीडियो को 2 या 3 बार देखते थे। उससे ये होता था, और ज़्यादातर समय में ये होता था कि लिखना, हमने आपको पहले ही बताया 10 बार पढ़ना एक बार लिखने के बराबर है, या 100 बार पढ़ना एक बार लिखने के बराबर माना जाता है। और जो हम लिखे हैं उस पर आप दोस्त बनाइए, जीडी करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए। आप बहुत सारे आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 दोस्त बनाइए, आप 4-5 दोस्तों के बीच में वही टॉपिक बार बार डिस्कस करिए। अकेले पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा, लेकिन आप किसी के साथ पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपको ऐड हो जाती है, कभी आपको नहीं भूलता। इसीलिए लोग कहते हैं कि बार बार क्वेश्चन भी हल करवाइए। हमने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं थी जिसपे इसको पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी हल करवाया गया है। तो मुझे लगा इसकी आवश्यकता है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। और ये मेरी पहली भी वीडियो है। आप लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा सहयोग चाहिए कि आगे हम ऐसी सीरीज लाते रहें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते रहें। और आर्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर करवा नहीं पाते हैं पूरी टॉपिक, हम करंट को भी कवर करेंगे। और ये करंट हर जगह पूछेगा, हर एक एग्जाम में पूछेगा, आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे। इस पे पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? हमने आपको पहले ही बताया था, आप अगर वीडियो सही से देखिए तो उसमें हमने बताया था कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ये बहुत चर्चा का विषय था। इसको 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये बहुत चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया था और कांग्रेस के साथ लगभग 19 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया था। आगे हम लोग देखते हैं इस पे, ये न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम आगे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नया संसद भवन कितने मंजिले इमारत का है? वो 4 मंजिले इमारत का है। नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? हमने आपको पहले ही बताया, पहला तो ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार, तीसरा कर्म द्वार, अर्थात इसमें उपरोक्त सभी सही होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नया संसद भवन को बनने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? इसमें लगभग 971 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो कि अभी बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। नया संसद भवन का आकार किस तरह का है? वो आपको हमने पहले ही बताया, त्रिकोण आकार का है। क्वेश्चन नंबर 7, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? हमने आपको पहले ही बताया, लगभग 64,500 वर्ग मीटर का है।
क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास योजना के तहत किया गया था। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? नए संसद भवन में समिति कक्ष का निर्माण 6 किया गया है, जबकि पुराने संसद भवन में जबकि पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष का निर्माण हुआ था। नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केंद्रीय कक्ष या लोकसभा हॉल या कॉन्स्टिट्यूशन हॉल? इसमें से लोकसभा हॉल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं? नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें रखी गई हैं। हमने आपको पहले ही बताया। उन लोग आगे चलते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीटें रखी गई है? लोकसभा के लिए 888 सीटें रखी गई हैं, जबकि इसको बढ़ा के 1272 सीटें की जा सकती हैं, जो संयुक्त अधिवेशन के लिए पर्याप्त जगह है। क्वेश्चन नंबर 13 पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसको तो आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि नया संसद भवन पे सब ध्यान देंगे, पुराने संसद भवन पे कम ध्यान देंगे। हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो चाहे पुराने संसद भवन के हो, नया संसद भवन का हो या और कुछ क्वेश्चंस हो संसद पे आधारित। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? पुराने संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। ये हमने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर 15 पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? पुराने संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 84। आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है। नया संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर पाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। नया संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? ये तो आपको सबको याद होगा, जिस थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा, वो था सेंगोल, जो चोल साम्राज्य से मंगवाया गया था। जब भारत का सत्ता हस्तांतरण हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सेंगोल दिया गया था सत्ता हस्तांतरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? हमने आपको इमेज से ही दिखा, ये आपको याद होगा, हमें आशा है पूर्ण। ये 75 रुपए का सिक्का जारी हुआ है। अब हम आपको सिक्के के बारे में बता देते हैं। ये हम आपके लिए रखे हैं टॉपिक, आर्ट के स्टूडेंट के लिए। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ है, जबकि दूसरी तरफ संसद की तस्वीर है। और सिक्के को ढाला कहाँ गया है? सिक्के को कोलकाता टकसाल में ढाला गया है। इसका निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कोलकाता में टकसाल की स्थापना किए थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे लोकसभा चेम्बर्स किसकी थीम पर आधारित है? हमने आपको पहले ही बताया, लोकसभा जो चेंबर की थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। राज्यसभा चेम्बर्स किसकी थीम पर आधारित है? राज्यसभा थीम जो है वो राष्ट्रीय पुष्प
कमल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं हम। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये पॉलिटिकल साइंस के, ये ब्रिटेन से ली गई है। संसद भवन का निम्न सदन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कौन से हैं? ये इसका आंसर राज्यसभा एवं लोकसभा होगा। अब हम ये संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी भाग में ये उल्लिखित नहीं है कि उच्च सदन राज्यसभा है जबकि निम्न सदन लोकसभा है। ये हम अंदाजा लगाते हैं, पहले संविधान के आर्टिकल में पहले राज्यसभा का जिक्र हुआ है, फिर लोकसभा का हुआ है। इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा निम्न सदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। इसका वजन कितना है? 5,500 किलोग्राम या 6,500 किलोग्राम या 7,500 किलोग्राम या 9,500 किलोग्राम? इसको हमने पहले ही बताया, 9,500 किलोग्राम। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको 3 स्टार हम देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संसद के 2 सत्रों के बीच में आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? इसमें 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? नया संसद भवन, अब इस पे हम टॉपिक रखते हैं, जो ओल्ड पार्लियामेंट था, जो पुराना संविधान भवन था, पुराना संसद भवन था, वो जब उसका निर्माण हुआ था तब दिल्ली का जो क्षेत्र था वो भूकंपीय जोन 2 में आता था, जबकि जो वर्तमान जो न्यू पार्लियामेंट है वो भूकंपीय जोन 4 में आता है। दिल्ली का क्षेत्र भूकंपीय जोन 4 में आता है। इसीलिए देखते हुए न्यू पार्लियामेंट को हम भूकंपीय जोन 5 में रखे हैं। जो भूकंपीय जोन 5 को रखा गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और बहुत अच्छा कदम भी साबित हो सकता है। इसीलिए नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन पे आधारित है? वो जोन 5 पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आपको ये पता होगा, संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करेंगे। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। आप इसको एक फिगर से पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को फिगर में पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं तो हमको भूलता नहीं है वो। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लोकसभा। ये लोकप्रिय है क्योंकि इसमें कानून का निर्माण होता है और वित्त विधेयक भी रखा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करेंगे। नया संसद भवन किसने डिजाइन किया है? नया संसद भवन को सेवियो एंड रूपा इंटीरियर कॉन्सेप्ट ने डिजाइन किया है, या एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, या मोर्फ डिजाइन कंपनी बाई प्रेस्टिक कंस्ट्रक्शन द्वारा डिजाइन किया गया है, या डिजाइन क्यूब द्वारा डिजाइन किया गया है? इसको हम आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है। एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। ये हसमुख
या विमल हसमुख? विमल हसमुख पटेल की ये कंपनी है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है। काशी विश्वनाथ, कॉरिडोर का भी निर्माण इन्होंने किया है। इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का नया परिसर के रूप में डिजाइन किया है, बनाया है इन्होंने। और इन्होंने IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद का भी इन्होंने निर्माण किया था, नए कैंपस का निर्माण किया था। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, इसीलिए इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। पुराने संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया था? इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, समिति कक्ष 3 का निर्माण किया गया, जबकि नए संसद भवन में समिति कक्ष 6 रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। लोकसभा हाल में बैठने की संख्या कहां तक बढ़ाई जा सकती है? इसमें लगभग 1272 तक बढ़ाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। सेंगोल राजदंड को संसद में स्थापित किया गया है। यह किस राजवंश से संबंधित है? यह चोल राजवंश से संबंधित है। जब सत्ता हस्तांतरण किया जा रहा था तब इसको भारत को दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, सेंगोल किस सदन में स्थापित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 या 37 पे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं हम। नए संसद भवन में उपयोग किया गया कालीन कहाँ से संबंधित है? वो मैंने पहले ही बताया आपको, ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर से। क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। नया संसद भवन किस सिस्मिक या भूकंपीय जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? वो जोन 5 पे डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ बस क्वेश्चन नंबर 37 के साथ बस हम समाप्त करते हैं वीडियो को। और आपसे आशा है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, और सब्सक्राइब करेंगे। और बस आगामी परीक्षाओं के लिए बस बसीरबत जी की 2 लाइनें। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वीडियो में आप एग्जाम दीजिए पूरा भरोसा करके, और आने वाले सभी एग्जाम में आप पूरा भरोसा करके एग्जाम दीजिए। और बने रहिए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आगे नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ आपके साथ मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।